प्रणाम। नमस्ते। मुक्ति के साथ जीवन चैनल में आपका स्वागत है सभी का। अभी हमारे अंदर विचार आया अब विचार आते ही रहते हैं, स्वप्न विचार। जब व्यक्ति जागृत होता है तो विचार आते हैं, और जब व्यक्ति सो जाता है तो सपने शुरू हो जाते हैं। तो विचार और स्वप्न क्या मुक्त होने में सहायक हैं या बाधक हैं? आज भैया इसी पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि विचार ही या स्वप्न ही है जो व्यक्ति को परेशान करते हैं। व्यक्ति सो रहा है, सपने अगर गलत उसके मत के अनुसार उसके अनुकूल नहीं आए तो बहुत व्याकुल हो जाता है और सोचने भी लगता है ये हमारे लिए स्वप्न सही था गलत था। अब विचार जब वो जागृत होता है तो विचार आ रहे होते हैं। उन विचारों से कभी वो दुखी होता, कभी सुखी होता, कभी हंसता, कभी रोता है। क्यों मतलब बीते हुए समय के विचार, कि फ्यूचर के विचार, वर्तमान मतलब जी ही नहीं पाता। उसका मुख्य कारण है विचार। अब सोते समय वो वर्तमान में सो नहीं सकता क्योंकि उसके सपने चलने लगते हैं। तो कहीं न कहीं ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज भैया इसी पर चर्चा करते हैं कि मुक्ति में विचार सहायक हैं या बाधक हैं, क्योंकि ये चीज़ें प्रकृति के साथ ही मिलती हैं। कहीं भैया चेतना से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है। और जो चीज़ स्वतः ही हो रही है तो हमारा उस पर अधिकार होता नहीं, वो तो हो ही रहा है। पेड़ पौधे उग रहे हैं, बड़े बड़े फूल निकल रहे हैं, ऐसे हमारे अंदर विचार भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब सपने आ ही रहे हैं। उसे रोकने के लिए जो व्यक्ति करेगा वो बंधन में फंस जाएगा। हालांकि वो दृष्टा भाव से देखता रहे, सपना आ रहे जा रहे, विचार आ रहे जा रहे, ये हम कर सकते हैं, चेतना जुड़े रहेंगे। अब यही भैया परम उपाय हो सकता है मुक्त होने में, क्योंकि ना सपने रुकेंगे ना विचार रुकेंगे, क्योंकि ये हो ही रहा है, प्रकृति में शुरू से हो रहा है, होता ही रहेगा। तो भैया आप भी अपने विचार रखिए कुछ इसमें। ठीक है, नमस्ते। हाँ, तो जब तक माइक का इंतजाम नहीं होता है, हमारे दर्शक या हमारे मित्र बंधु जो हैं उन्हें आवाज़ की कुछ समस्या रहेगी, जल्द ही उसका भी इंतजाम कर दिया जाएगा। जैसा कि आज विषय रखा गया, विचार और स्वप्न मुक्ति में बाधक या फिर सहायक हो सकते हैं। बाधक हैं या सहायक हैं, या क्या भूमिका है? तो इससे पहले थोड़ा सा विचार और स्वप्न को समझ लेते हैं। जैसा कि बता ही दिया विचार और स्वप्न के बारे में, लेकिन थोड़ा सा और हम समझते हैं। विचार वो होते हैं जो होश में आते हैं और स्वप्न वो होता है जिसमें हमारा कोई होश नहीं होता है। स्वप्न में हम कुछ नहीं कर सकते। स्वप्न में ये भी नहीं हम जान सकते कि ये गलत है या सही है, सत्य है, या ये ऐसा क्यों है, ये प्रश्न भी नहीं हो सकता है। जैसे हम हवाई जहाज को उड़ता देखते हैं या उसमें बैठे हुए लोगों को, या हम सोचते हैं कि हवाई जहाज की यात्रा होती है या बस की या रेलगाड़ी की यात्रा होती है, तो हमारे मन में विचार आते हैं कि ये इस यंत्र में बैठा हुआ जा रहा है। जबकि स्वप्न में हम स्वयं उड़ने लगते हैं तो ये भी प्रश्न नहीं उठता है कि ऐसा क्यों। फिर उसके बाद हम चलने लगते हैं, तो स्वप्न में हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। स्वप्न में हम उड़ने लगते हैं या अन्य कोई उड़ने लगता है, अन्य कोई छोटा भी हो सकता है, इतना बड़ा हो जाए कि हमसे भी कई गुना बड़ा, तो भी प्रसन्न नहीं उठता है। जिस वाहन में हम आए, स्वप्न में ऐसा भी होता है कि हम जिस वाहन पे बैठ के आए वो इतना छोटा हो जाए कि हम उसे जेब में रख लें, ऐसा हो जाता है। हाँ, लेकिन हम उसमें प्रसन्न नहीं उठा पाते क्योंकि हम सुसुप्त अवस्था में होते हैं। हमारी विचार करने की शक्ति उस समय क्षीण होती है।
हम प्रश्न नहीं उठा सकते, जबकि विचारों में हमारे द्वारा मस्तिष्क का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि स्वप्न में गहराई के मस्तिष्क में उपजने वाली जो क्रिया होती है, लेकिन विचार जो है वो होश में होता है, होश पूर्वक। अब यहाँ पर आते हैं कि क्या ये मुक्ति में सहायक हैं। यदि हम ये मान लें, क्या ये बाधक है? जब ये ज्ञान होगा तो फिर मुक्ति में सहायक होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे मुक्त होने के लिए हमें बंधनों को जानना बहुत जरूरी है। यदि हमें बंधनों का ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति की बात ही बेमानी हो गई। क्योंकि मुक्त होंगे तो किन से तो उन बंधनों को पता होना चाहिए। तो बंधनों का पता होना चाहिए। मुक्त होने के लिए हमें बंधन का ज्ञान आवश्यक है, तभी तो उनसे मुक्त होंगे। अब हम विचार पे आते हैं। यदि हमें ये विचार मतलब हो जाए हमारे अंदर, ये सबसे पहले हम आते हैं कि विचार हमारे दिमाग में उपजता कैसे, तो ये सोचने से शुरू होता है। हम सोचना शुरू करते हैं होश पूर्वक, उसे हम विचार कहते हैं। मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि अमुक काम ऐसा होना चाहिए, हमारे मन में विचार आया कैसे? क्योंकि हमने सोचना शुरू किया, वो भी होश पूर्वक। हम ही सोचना शुरू करते हैं तो विचार की उत्पत्ति होती है। नहीं भैया, जैसे व्यक्ति सोच ना रहा हो तब भी उसके विचार कुछ न कुछ आते रहते हैं। ऐसा है, हमें लगता है कि हम नहीं सोच रहे। ऐसा होता है कि कभी कभी कार्य की इतनी गतिशीलता होती है कि मैं अंतरतम का ज्ञान नहीं मतलब जान पाता। हाँ ना, बिल्कुल सही। जैसे चलचित्र है, टाकीज में चलचित्र की एक मशीन है, तो छोटे छोटे चित्र होते हैं और इतनी तेजी से निकलते हैं कि हमें रील चलने का आभास नहीं होता है। बिल्कुल। और सामने फोटो पर जो उसकी क्रिया होती है हमें वो दिखाई पड़ती है, तो सूक्ष्म को हम पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार विचारों की निरंतरता इतनी अधिक हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि हम सोचते हैं या स्वतः आते हैं। बात ऐसी है कि चाहे अभी से नहीं, ये कई जन्मों से, जैसे यहाँ तक जन्म की बात करते हैं तो सिर्फ हमारा ही जन्म नहीं, हमारे अंदर जो चीजें प्राप्त होती हैं, जो जीन में प्राप्त होती हैं, जीन में वो कई जन्मों वो से पहले हाँ हुई होती हैं। जैसे हमारे माता पिता से, फिर उन्हें उनके माता पिता से, उन्हें, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आया। तो ये सोचने की क्रिया अभी शुरू नहीं हुई, ये मानव विकास के साथ ही शुरू हुई। विचार जैसे सपोज कीजिए आदि मानव, उसने विचार किया कि भोजन को पकाकर खाने से अच्छा वो ऑब्जर्व होता है या हजम होता है, तो उस विचार ने अग्नि का जन्म दिया। उसके बाद खींचने के लिए उसने कहा नीचे यदि गोल चीज़ लगा दी जाए तो जल्दी कोई चीज़ सरकती है, तो पहिए का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे कठोर हथियार के लिए या कोई चीज़ काटने के लिए धातुओं का आविष्कार हुआ। बारिश और मतलब ये गर्मी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए उसे घर की आवश्यकता हुई, तो घर का आविष्कार हुआ। तन ढकने के लिए धीरे धीरे कपड़े का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे निरंतर चीज़ों से, यानी निरंतर क्रमिक विकास से जो वर्तमान में स्थिति में जो हमें दिखाई पड़ती हैं वो हैं, अकस्मात नहीं है। हम जो कपड़े पहने हैं, हम जिस घर पे रहते हैं, हम जो खाना खाते हैं, ये अचानक नहीं हुआ। ये हजारों लाखों वर्षों की प्रोसेसिंग के बाद हमें वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है। ठीक वही कारण हमारे विचारों का है। मस्तिष्क का क्रमिक विकास हुआ है और विचार के कारण ये विकास पैदा हुआ। तो कहीं हद तक हम कहेंगे कि हम नहीं सोचना चाहेंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचना क्यों नहीं चाहेंगे?
आप मस्तिष्क को निकाल के अलग नहीं रख सकते। और मस्तिष्क जो है वो क्रमिक विकास से इस स्थिति में पहुंचा। जैसे सपोज कीजिए एक जानवर है, उसे आभास नहीं है कि वो नंगा है, उसके मन में विचार नहीं आएगा कि हम नंगे हैं, क्योंकि ये विकास मतलब ये प्रक्रिया उसके मस्तिष्क में नहीं चली है। हम बिल्कुल नंगे हो जाए और चलें तो हमारे मस्तिष्क में आभास होगा कि हम नंगे हैं। ये प्रक्रिया सतत कपड़े पहनने से पैदा हुई, बिल्कुल सही। हजारों साल से कपड़े पहनने से पैदा हुई विचारों की बनती चली गई कि नंगे और कपड़े पहनने की जो सामाजिक दशा है उसमें अंतर है। ठीक उसी प्रकार भोजन, रहन सहन का स्तर जो मतलब क्रमिक चरण से हुआ, चाहे पूरा विकास समझ लीजिए, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में ले लीजिए, यहाँ तक कि मानव की जितनी संपूर्ण प्रक्रिया मतलब क्रियाएं हैं वो जो आज दिख रही हैं वो क्रमिक विकास के द्वारा इस जगह पे पहुंची हैं। जैसे चाहे धार्मिक विकास ले लीजिए, आध्यात्मिक विकास ले लीजिए, ईश्वर की भी जो परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, वस्तु स्थिति जो आज की बताई जाती है, ये भी सतत क्रिया के द्वारा सोचने की शक्ति से यहाँ पे पहुंची है। ईश्वर के विभिन्न रूप बता दिए गए, तमाम परिभाषाएं गढ़ी गई, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने अनुसार परिभाषा की। खैर वो अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि हम एक बार कह चुके हैं कि यहाँ पर जो छोटे छोटे वीडियो है वे विषय अनुक्रमणिका के आधार पर हैं। हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर अपने मूल विषय पे आते हैं कि विचार जब हमें ये भान हो जाए धीरे धीरे कि विचार बाधक हैं, तो मुक्ति की प्रक्रिया उसी क्षण शुरू हो जाती है। मतलब शुरू होने लगती है। ऐसा नहीं कि मुक्त हो जाएंगे, ये नहीं, बिल्कुल सही। हाँ, मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी एक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। विचार बाधक हैं, ये मन में आना ही मुक्ति की यात्रा की शुरुआत है। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आधी चर्चा इसके बाद हम अगले एपिसोड या वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। भैया आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि विचार और स्वप्न मुक्ति में किस तरीके से सहायक हो सकते हैं और इनका निर्माण कैसे हुआ। जैसे सतत विकास के अंतर्गत ही हमारे विचार धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए और उसी तरीके से ये धीरे धीरे जानते रहेंगे कि बाधक हो जाएंगे। कहीं विचार एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो बाधक हो जाते हैं। तो फिर दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, सभी को प्रणाम।